नमस्कार, मैं हूँ मीना और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। युग का इंसाफ न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया एवं शादाब खान के नेतृत्व में आज युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के निवास से पहुंचकर उन्हें साइकिल भेंट की। इस अवसर पर विक्रांत भूरिया ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, इसे वापस लेकर आम जनता को राहत पहुंचाई जाए। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। कम करो डीजल पेट्रोल पे कम करो चलो अरे यार मोबाइल हटा नीचे करो भाई को बनाने भैया सामने से हटके ये रहा है क्या? वकील साहब थोड़ा थोड़ा आज हम उनके बंगले पर आए थे, वो यहाँ पर उपस्थित थे, उनके निजी सचिव यहाँ पर उपस्थित थे और हमने उनको साइकिल गिफ्ट करी है। क्योंकि क्या है, पूरे प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दाम इतने चरम पर पहुंच गए, उसमें से बहुत बड़ा कारण सेंट्रल एक्साइज है और वैट है। जो मध्य प्रदेश में वैट लगता है, पूरे देश में सबसे ज्यादा वैट मध्य प्रदेश में लगता है, उसके कारण जबरदस्त महंगाई है। तो हम उनसे निवेदन करने आए थे कि आप वैट के दाम कम कीजिए और हम आपको साइकिल दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब लोगों के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा होगा। पर आपका भी काफिला चढ़ता है तो उसमें भी आपको दिक्कत आ रही होगी। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि आप है ना, गाड़ी छोड़िए और साइकिल पर सैर कीजिए, तो पेट्रोल डीजल की जो दाम का जो फर्क पड़ता है वो आप पर नहीं पड़ेगा। मंत्री जी वैट कम करो, कम करो। कलंक शिवराज सिंह चौहान जी ने लगाया है। डीजल, पेट्रोल और गैस के भाव आसमान पे। भारत में सबसे ज़्यादा वेट टैक्स यदि किसी प्रदेश में तो मध्य प्रदेश में। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। शिवराज चौहान कहते कि मैं दूसरे मूड में हूँ, जमीन में गाड़ दूंगा, किसी को गाड़ दूंगा, किसी को बात कर रहे हैं। और वही रेत माफिया अधिकारियों पे डंपर चढ़ा दे रहे हैं, वन माफिया गोली मारे दे रहे हैं, अबोध बच्चियों के साथ 5-5, 6-6 बच्चियों के साथ रोज गैंग रेप हो रहे हैं। शिवराज की सरकार नकारा हो गई है, इसलिए किसानों की कोई सुध नहीं ले रहे। इतनी बुरी अवस्था में हमारा मध्य प्रदेश कभी भी नहीं रहा। अधिकारियों पे कोई कंट्रोल शिवराज सिंह चौहान का नहीं। आईएएस आईपीएस को बोलते हैं, वो इस कान से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। एक मंत्री को, कृषि विभाग के मंत्री कमल पटेल को बोलना पड़ा आज से 4 दिन पहले कि मैंने कलेक्टर को कुछ निर्देश दिए तो उन्होंने अनसुना कर दिया, तो कमिश्नर को पत्र लिखना पड़ा उनको केवल को संभाग के। तो ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। एक व्यक्ति जो 9 महीने की सरकार में 12 बार वित्तीय संस्थाओं से कर्ज लेता है, 2 लाख करोड़ के कर्ज में इस प्रदेश के आदमी को डुबो चुका है शिवराज। तो हमारी तैयारी है कि आज राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ, बहुत सारी जनहित की बातें उनमें की नहीं, समाहित नहीं की गई। जो पिछली हमारी सरकार ने योजनाएं बना दी, तमाम सारी उन योजनाओं का उल्लेख अपनी सरकार के नाम से हम संशोधन भी लगा रहे हैं और दूसरी बातों से हम सरकार को घेरेंगे। सड़क पे भी घेरेंगे और सड़क बिल्कुल। आज हमारे विधायक दल की बैठक है कमलनाथ जी के साथ शाम को, उसमें भी रणनीति बनेगी और देखते हैं कैसे सरकार। हमें ये लग रहा है कि ये सरकार विधानसभा का सत्र पूरे टाइम नहीं चल रहा है।
उसकी रणनीति भी हमने बनाई। सर निकाय चुनाव आ गए, बार बार डाले जा रहे हैं, पिछली बार भी कोरोना के कारण डाले थे, इस बार फिर एक बार कोरोना बढ़ रहा है, महाराष्ट्र कई जगह में लॉकडाउन लग गया, प्रदेश में भी आज से समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शुरू कर दी, तो क्या लगता है कि फिर एक बार वही रणनीति चुनाव डाले? देखिए, विधानसभा का पिछला सत्र बड़ी साजिश के साथ शिवराज चौहान ने कोरोना के भेंट चढ़ा दिया, क्योंकि जनहित के मुद्दों को फेस नहीं कर पा रही है सरकार, खजाना खाली है, बोगस सरकार। अब फिर आप देख लीजिए, आंकड़े 4 दिन से भूमिका बनाना चालू कर दिए। इंदौर में इतने निकल गए, भोपाल में इतने बढ़ गए, फला जगह इतने बढ़ गए, तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही है? तुम्हारी वैक्सीन नकली आ रही है क्या है? ये बहाने बना के इस सत्र को भी संक्षिप्त करना चाहते हैं, चलाना नहीं चाहते। निकाय चुनाव आ रहे, अभी 28 चुनाव करा दिए जब कोरोना नहीं आया। ये निकाय चुनाव से भी दूर भागना चाहते हैं, ये उसे लेट करना चाहते हैं। ये सारी भूमिका अभी से बनाना चालू कर दी, कोरोना कोरोना कोरोना। थैंक यू। पंडित जी बताएं, अभी लगातार महंगाई जो बढ़ रही है उसका क्या असर पड़ रहा है आम जनता पर? सरकार आम जनता त्राही त्राही कर रही है। आम जनता की हालत बहुत बुरी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आम जनता की हालत और बुरी होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से ईंधन के लगातार भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़ रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थ के भाव बढ़ने से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जो खाने पीने की चीज़ें जो रहती हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हम कोरोना से निकले हैं। भारत सरकार की जहां जीडीपी पहले फिसल रही थी, कोरोना में -24 पहुंच गई। -24 पहुंचने की वजह से देश की स्थिति बहुत बेकार हो गई है। देश इनसे संभल नहीं रहा है। मोदी साहब यहाँ वहाँ की चौंचलेबाजी कर रहे हैं और प्रदेश की सरकारें यहाँ वहाँ की चौंचलेबाजी में लगी हुई हैं। इस मुद्दे से भटकाना, उस मुद्दे पर लगे रहना। वास्तविक स्थिति में जो मूल मुद्दा है महंगाई का, महंगाई से ये लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में बेरोजगारी की दर भी सीमाओं को पार कर चुकी है। शायद सरकार ये चीज़ भूल गई है कि जहाँ तक महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो अपराध की सीमाएं भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इससे कई चीज़ें ऐसी लगी हुई हैं जिसके बारे में सरकार गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। और उसी के ऊपर से सोने पे सुहागा ये बना रखा है कि कृषि बिल में जहाँ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सीधा अर्थ ही है कि आप FDI 100% FDI लागू कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे आप, जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करेगा फार्मिंग के माध्यम से, वह सामने वाले व्यक्ति की फसल लेगा। फसल लेने के बाद वहाँ पर टेम्परेरी कच्चा मकान बनाएगा, पूरी की पूरी फसल खरीदेगा और फसल खरीदने के बाद अपने रेट तय करेगा, अपने वेयर हाउस बनाएगा। और फिर उसके बाद जब उसके रेट तय होंगे तब देश की जनता का क्या हालत होगा। तो बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के कांग्रेस द्वारा कोई भी मूवमेंट चलाई जाती है तो पुलिस प्रशासन जातीयपूर्वक कांग्रेसियों को दबाने का प्रयास करता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जनता को कितना दबाएंगे, कितना दबा सकते हैं जनता के लिए? जनता सब जानती है, जनता आने वाले समय में इनके लिए धूल चटाएगी, क्योंकि जनता ये मानती है कि हमने तुम्हें तुम्हारी बातों में आकर एक बार वोट हमने आपको दे दी और उस वोट का परिणाम ये हुआ कि आज हम महंगाई, बेरोजगारी, जो आप 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे थे, वह 2 करोड़ रोजगार कहीं दिख नहीं रहे हैं, बल्कि 22 लाख फैक्ट्रीज आपकी बंद हो गई हैं। नए छोटे मझोले व्यवसाय बंद हो गए हैं। आज आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। 100 रुपये का पेट्रोल आप क्या समझते हो? 800-900 रुपये का आप वो क्या समझ रहे हो? आप बोल रहे थे 35 रुपये का पेट्रोल डीजल दोगे आप कह रहे थे कि जैसे ही आप आओगे तो आपका सिलेंडर के रेट कम होंगे, लेकिन कहाँ हो पा रहे हैं? पंडित जी बताएं, जब भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ महिलाओं के ऊपर काफ़ी बलात्कार होते हैं और खासकर दलित महिलाओं के साथ में बलात्कार होते हैं। उसका सीधा तर्क ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी जहाँ बढ़ेगी, जहाँ महंगाई बढ़ेगी, वहाँ स्वाभाविक सी बात है अपराध भी बढ़ेगा, आपराधिक घटनाएं भी होंगी। जब आप बेरोजगार हैं, आपके पास में काम नहीं है, फैमिली के पास कोई वर्क नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? खाली दिमाग शैतान का घर, एक स्वाभाविक सी बात है। तो ये चीज़ें चल रही हैं और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि
बीजेपी के माध्यम से जो योजनाएं जो कार्य चलाए जा रहे हैं वो धरातल पे नहीं है। वो सिर्फ अपने लोगों के लिए हैं, अपने साथियों के लिए हैं, और जो वो काम कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, देश के लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। मेरा नाम है प्रदीप पांडे, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बूथ प्रबंधन विभाग प्रशिक्षण विभाग मैं प्रदेश महासचिव हूँ, प्रशासन देखता हूँ।